नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है। उम्र है आपकी लगभग 33 वर्ष। सवाल आपने बहुत सारे पूछ लिए, मैंने सारे पढ़ लिए। मुझे आपके हाथ में यहाँ पर जो भी जैसे भी समझ में आएगा, अगर कुछ अच्छा है या फिर कुछ बुरा है, जैसी भी जानकारी हमको पता चलेगी आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से, वो आपको क्लियर कट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आपके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं और आपके हाथ में यहाँ पर जो भी दिखाई पड़ता है, जैसा भी दिखाई पड़ता है, वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपके हाथ की देखते हैं भाग्य रेखा। देखिए, भाग्य रेखा ही वो रेखा होती है जो कि व्यक्ति ने कितना पैसा कमाया है या फिर कमा सकता है पूरे जीवन काल में। व्यक्ति के अंदर कितनी क्षमता है पैसा कमाने की, व्यापार सही रहेगा, जॉब सही रहेगी, बिजनेस सही रहेगा, क्या सही रहेगा, ये सारी की सारी जानकारी व्यक्ति की भाग्य रेखा देखकर ही पता चलती है। आपके हाथ में भाग्य रेखा अलग तरह की है, क्योंकि दो भाग्य रेखा आपके हाथ में यहाँ पर मुझे दिखाई देती है। सबसे पहली है ये भाग्य रेखा। ये भाग्य रेखा आपके हाथ में यहाँ से चली है, ऐसे चलती जा रही है, ऐसे चली और यहाँ पर आकर रुक गई। फिर दूसरी भाग्य रेखा आपके हाथ में यहाँ से आई है और ऐसे चलती जा रही है। तो देखिए, जब हाथ में एक की जगह दो भाग्य रेखा हो तो ये संकेत करता है कि व्यक्ति अपने करियर में चेंज करेगा लगभग 41 वर्ष के आसपास। ये 6 महीने बाद भी हो सकता है, 6 महीने पहले भी हो सकता है। आप एग्जैक्ट 41 वर्ष लेके मत चलिएगा, साल 6 महीने का फ़र्क इसमें आ जाएगा। ये करियर में बड़े बदलाव को संकेत करता है। कन्फर्म तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ 95% अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी भी हैं कि इस एज के आसपास आप शिफ्ट करें। शिफ्ट मतलब अपने बिज़नेस को लेकर, अपने काम को लेकर आप थोड़ा सा अपने जहाँ आप अभी हैं वहाँ से थोड़ा और दूर अपने जन्म स्थान से चले जाएँ। ये मुझे यहाँ पर संकेत दिखाई पड़ते हैं। तो रेसिडेंस में चेंज होना, अपने ऑक्यूपेशन में चेंज होना, ये हमको यहाँ पर चीज़ें दिखती हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जितनी भी चीज़ें होंगी, चेंज आएगा वो सारा पॉजिटिव किसी कारण की वजह से ही आएगा। उसमें कोई नेगेटिविटी ऐसा नहीं है कि आप किसी नुकसान की वजह से कुछ ऐसा चेंज करेंगे। यहाँ पर जो भाग्य रेखा है वो आपके हाथ में बहुत अच्छी है। ये भाग्य रेखा आपके हाथ में मुझको बहुत बढ़िया दिखती है। इसके बाद जो दूसरी भाग्य रेखा निकली है ये भी बहुत बढ़िया है। तो दोनों ही भाग्य रेखा बढ़िया है। ये आपकी 41 वर्ष तक का जीवन दिखाती है। ये कोई 37 में कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ जो कि आगे चल के आपके भाग्य का ही रूप ले रहा है, आपके आने वाली इनकम का रूप ले रहा है। तो ये भाग्य रेखा भी बहुत अच्छी है। दोनों भाग्य रेखाओं को देखकर मैं बोल सकता हूँ कि ऐसा जातक अपने कमाए गए पैसे से, अपनी इनकम से बुढ़ापा आते आते व्यक्ति को मेंटल पीस, हैप्पीनेस, सक्सेस और सेटिस्फेक्शन मिल जाता है। ऐसा व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि मैं गरीब रह गया। यहाँ पर मुझे एक अच्छी खासी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, अच्छी खासी सेविंग्स और इनकम यहाँ पर मुझे आपके हाथ की रेखाओं के हिसाब से दिखाई पड़ती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो यहाँ पर मनी ट्रायंगल भी बना हुआ है। ये रेखा है, ये रेखा है और ये रेखा है। जब तीनों को मिलाकर मनी ट्रायंगल बनता है तो व्यक्ति पैसा कमाने वाला, पैसे से पैसा बढ़ाने वाला देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति की संतान भी लाभकारी होती है, पैसा बढ़ाने वाली, पैसा जोड़ने वाली और अपने माता पिता के नाम को आगे बढ़ाने वाली देखी जाती है। घर के रीति रिवाज संस्कारों को ऐसे जातक के संतान आगे लेकर जाती है। ये संकेत यहाँ पर मुझे फिलहाल आपकी हाथ की रेखाओं के हिसाब से दिखते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक अच्छी चीज़ है। देखिए, अभी ये रेखा बन रही है, अभी पूरी नहीं बनी है। आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर एक ऐसा कुछ आकृति बन रही है। कुछ सालों के अंदर ये रेखा स्पष्ट हो जाएगी। अभी ये बन रही है, जिस वजह से थोड़ा थोड़ा हल्का ही आपको यहाँ पर समझ आएगा। अभी जो आपकी भाग्य रेखा है, सूर्य रेखा, ये इस प्रकार बनती हुई जा रही है। देखिए, ये सूर्य रेखा क्या दिखाती है? ये सूर्य रेखा इस बात की ओर संकेत करती है कि ऐसे जातक के जीवन में ये संकेत होता है पिता के अच्छे कर्मों का, पिता के आशीर्वाद का, पिता से मिले पुण्य कर्मों का। ऐसे व्यक्ति के पिता ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। उनके आशीर्वाद से कह लीजिए, उनके किए गए कर्मों से कह लीजिए, या उन्हें उनसे मिले भाग्य से कह लीजिए। ऐसा जातक जीवन में अगर बड़ा पैसा कमाएगा तो पितृपूर्वजों के, यहाँ पर पिता से मेरा मतलब था आपके पिता, उनके पिता, उनके पिता, आपके घर में रहे आपके जितने भी पितृपूर्वज हैं, यहाँ पर मैं सबकी बात कर रहा हूँ। तो उनका आशीर्वाद, पितृपूर्वजों का आशीर्वाद, उनके अच्छे कार्य, उन अपने टाइम पर उन्होंने जो कुछ पुण्य किए होंगे वो आपके साथ लगे हुए हैं, उनका आशीर्वाद आपको लगा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पर ये रेखा जब हो तो समझ लीजिए कि आप अपनी किस्मत से ज़्यादा ही कमाएंगे, पैसे से, परिवार से, स्वास्थ्य से, हर तरीके से। ये पितृपूर्वजों का आशीर्वाद होती है ये रेखा, जो कि आपके हाथ में बहुत लंबी है। ये आपके जीवन में आने वाली फाइनेंशियल ग्रोथ या हर तरीके की खुशियाँ जो जीवन में हो सकती हैं उनको ये रेखा शो करती है। ऐसे देखिए, अभी श्राद्ध चल ही रहे हैं। श्राद्धों में ऐसे व्यक्ति को अपने पितृपूर्वजों के नाम से बढ़ चढ़कर दान दक्षिणा करनी चाहिए। अगर वो कर देते तो ठीक है। इसके अलावा हर महीने में जो अमावस का दिन आता है, अमावस का दिन पितृपूर्वजों का ही माना जाता है। तो व्यक्ति चाहे तो उस दिन, अमावस्या के दिन, गरीब लोगों को खाना खिलाए, गरीबों की सेवा करे, जानवरों का कल्याण करे, पशुओं की सेवा करे और मांस मदिरा से दूर रहे। ये चीज़ें अपनाने पर भी, जैसे अमावस है, आपने गरीबों को कंबल बांट दिया ठंडों में, गर्मियाँ चल रही हैं, आप अमावस के दिन
किसी अनाथ आश्रम जाकर छोटे बच्चों को खाना खिलाए, अमावस्या आप वृद्धाश्रम जाकर बड़े बूढ़ों को खाना खिलाएं। तो इस तरीके से आप अन्नदान, जितना भी दान दक्षिणा हो सके अमावस्या के दिन करें, वो भी पितृपूर्वजों के नाम से, तो वो चीज़ें बहुत लाभकारी होती हैं। फिर ये जो तरक्की के निशान हैं ये हाथ में और स्पष्ट और तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो ये चीज़ें, ये संकेत यहाँ पर मुझको आपकी सूर्य रेखा से समझ आती हैं। इसे कन्फर्म कर देती हैं दोनों रेखा कि व्यक्ति अपने भाग्य से और अपने पितृपूर्वजों के भाग्य से पैसे से सफल हो ही जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पर मुझको दिखाई पड़ती हैं। इसके बाद अगर बात करेंगे आपकी जीवन रेखा के बारे में, तो जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, यहाँ पर समाप्त हो जाती है। जीवन रेखा आपके हाथ में बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर मुझे एक मध्यम आयु के योग दिखाई पड़ते हैं, बुढ़ापे तक आराम से पहुँचेंगे। हेल्थ को लेकर कोई बड़ा इशू, बड़ी समस्या, बड़ी परेशानी यहाँ पर मुझको नहीं दिखाई पड़ती है। इसके बाद अगर देखेंगे आपके हाथ की मस्तिष्क रेखा के बारे में, तो जो बुद्धि की रेखा है थोड़ी सी घुमावदार है। जब ऐसी मस्तिष्क रेखा लहरदार होती है तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति जीवन में बहुत सोच समझने के बाद, अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करने के बाद भी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन गलत ले लेता है, बाद में व्यक्ति को पछतावा होता है। तो यहाँ पर जब लहरदार जीवन रेखा होती है तो माइंड भटकता है, निर्णय गलत होते हैं, कभी कभी व्यक्ति जानबूझकर भी गलत निर्णय लेता है। और ऐसा भी देखा जाता है कि एक काम को लेकर कंसिस्टेंसी ना होना, कि एक काम को लेकर सुबह को हाँ, फिर कंफ्यूज हुए, फिर शाम को ना बोला, अगले दिन फिर से हाँ बोल दिया। तो ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, इस बात को लेकर भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखेंगे, तो हृदय रेखा यहाँ से चलती है, इस प्रकार देखी जाती है। देखिए हृदय रेखा व्यक्ति की अंतरात्मा की रेखा, पिछले जन्म के कर्मों की रेखा मानी जाती है। ये जब दो भागों में टूटे तो ऐसे व्यक्ति को हरि भक्ति करनी चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण को आप किसी भी रूप में जपें, वो आपकी इच्छा, आपका मन किन में लगता है। भगवान श्री राम के रूप में जप सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के रूप में जप सकते हैं, राधा रानी के रूप में जप सकते हैं। इनमें से किन्हीं की भी व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी होती है। ऐसे व्यक्ति को नोट कर लीजिएगा, महाशिवरात्रि, एकादशी, जन्माष्टमी और राधा अष्टमी का व्रत नियम से करना चाहिए। ये व्रत बहुत लाभकारी होते हैं। और जिनका भी आप भक्त हैं, जिनके भी भक्ति भाव आपको मन लगता है, उनका नाम जाप से मतलब है कि सुबह जागते, खाते, सोते, हर काम करते समय भगवान को याद करना, उनका नाम जाप करते रहना। ये नाम जाप अगर आपके द्वारा होता है तो ऐसा व्यक्ति गृहस्थ में रहकर भी मोक्ष मुक्ति का हकदार बनता हुआ देखा जाता है। अगर व्यक्ति ईमानदारी से चले, जीवन साथी के साथ ईमानदार रहे, माता पिता की पूर्णतः सेवा करे, अपने कर्तव्य को ठीक से निभाए, भगवान का नाम जप करे और इन त्योहारों पर व्रत करे जो मैंने यहाँ पर गिनाए थे। केवल यही कार्य व्यक्ति को गृहस्थ में रहने के बाद भी मोक्ष मुक्ति या भगवान की प्राप्ति का अधिकारी बना देती है। इन बात का विशेष ध्यान रख सकते हैं। देखिए अब देखते हैं आपके हाथ के ग्रह क्या कहते हैं। यहाँ पर शुक्र से परिवार देखा जाता है। परिवार को लेकर कोई इशू यहाँ पर मुझे नहीं दिखता है। आपके कितने बच्चे होंगे, कितने लड़के होंगे, कितनी लड़कियाँ होंगी, कब होंगे, ये जानकारी हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन संतान सुख यहाँ पर अच्छा है। जिनकी अपेक्षा है, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, आपकी सारी इच्छा यहाँ पर पूर्ण होती हुई दिखाई पड़ रही है। केवल मैं इस बारे में इतना ही आपको बता पाऊंगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो मंगल आपके हाथ में अच्छे हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई देती है। जिस तरह का ये मंगल है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा, एक आधी उम्र के बाद, मतलब उम्र समझ लीजिए 45 के बाद प्रॉपर्टी का आना जीवन में तेज हो जाएगा। ये मुझे संकेत यहाँ पर दिखते हैं। पैसा समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट समझ लीजिए। अब वो आपके ऊपर, आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, सोने में करते हैं, प्रॉपर्टी में करते हैं, स्टॉक मार्केट में करते हैं, कहाँ करते हैं। अगर प्रॉपर्टी में हुआ तो वो दिखेगा, स्टॉक मार्केट में हुआ, गोल्ड में हुआ तो नहीं दिखेगा। तो यही इन्वेस्टमेंट होती हुई यहाँ पर बढ़ जाएंगी एक 45 की उम्र के बाद। धार्मिकता के हिसाब से बृहस्पति बहुत अच्छे हैं। बुढ़ापे के अंदर अपनी उम्र के छोटे लोग या फिर संतान से सेवा है, इज्जत है और रेस्पेक्ट यहाँ पर दिखती है। समाज में मान सम्मान के लिए, पिता के लिए, पितृ पूर्वजों के लिए ये लक्षण यहाँ पर मुझे अच्छे दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर देखिए पिता का आशीर्वाद आपके साथ है, ऐसा यहाँ पर बहुत हद तक दिखाई पड़ता है। यहाँ पर बुध पर आपके हाथ में सीधी खड़ी रेखा व्यापार में मिलने वाली सफलता को दिखाती है। बाहरी मंगल अच्छे हैं, चंद्र अच्छे हैं, केतु राहु भी मुझे यहाँ पर सही दिखाई पड़ते हैं। इनको लेकर भी कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मकता यहाँ पर मुझे नहीं दिखाई पड़ती है। देखिए आपके हाथ में पहली झलक देखते ही मैं समझ गया था कि इस हाथ में नेगेटिविटी नहीं है। कोई भी ऐसा दोष मुझे नहीं दिखाई देता कि मैं ये बोल सकूं कि इस ग्रह में खराबी है, उस ग्रह में खराबी है, इस रेखा में क्रॉस है, इस रेखा में कट है। जब हाथ की रेखा ऐसी शुभ पाई जाए तो ये समझा जाता है कि क्या समझा जाता है। देखिए सबसे पहला ये समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने पिछले जन्म में अपनी सारी जिम्मेदारियां टाइम पर निभाई हैं, अपने बड़े बूढ़ों की सेवा की है, हर कर्तव्य से व्यक्ति मुक्त हुआ है। ये पिछले जन्म की कहानी दिखती है। दूसरा ये दिखता है कि जो व्यक्ति के पितृ पूर्वज रहे उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए जिस वजह से हाथ की रेखा शुभ है। तीसरा ये दिखता है कि ऐसा व्यक्ति इस जन्म में भी कुछ गलती नहीं कर रहा है, कर्मों के हिसाब से व्यक्ति सही है। कभी किसी भूल चूक हो गई तो बात अलग है, लेकिन व्यक्ति ने जानबूझ से कभी किसी का बुरा नहीं किया। 3 लक्षण ये दिखते हैं। देखिए हस्त रेखा अपनी जगह होती है, कर्म सबसे विशेष होता है। अगर आप अभी किसी का बुरा करते हैं, किसी से बेईमानी करते हैं, किसी से बददुआ लेते हैं, किसी का विश्वासघात करते हैं, किसी की हाय लेते हैं, तो रेखा अपने आप बिगड़ जाएंगी। महीनों के अंदर ही कुछ रेखा में आपको बदलाव देखने को मिलेगा जो कि नेगेटिव होगा। तो मेन चीज़ है कर्म पास्ट लाइफ से लेके, पिछले जन्मों से लेके अब तक अच्छे रहे, जिस वजह से रेखा शुभ है। रेखा ऐसी शुभ बनी रहे तो कर्म अपना बढ़िया बनाए रखिएगा। अभी ऐसा एक भी उपाय करने की जरूरत नहीं है कि मैं ये
बोल दूँ कि ये दोष है वो दोष है, तो उपाय की ज़रूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा रेखा अच्छी है, ये ऐसे ही अच्छी बनी रहे। अपने कर्म पर, अपनी ईमानदारी पर, भगवान की भक्ति पर, विशेषकर नारायण भक्ति पर ध्यान दीजिएगा। वही आपके लिए जीवन में अच्छे पैसे, सुख समृद्धि, परिवार, स्वास्थ्य, लंबी आयु और अंत में मोक्ष मुक्ति का कारण बनती हुई दिखाई देने वाली देखी जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। और कोई डाउट क्वेरी पूछनी हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, आपका रिव्यू क्या हमको ज़रूर बताइएगा। और उपाय मुझे कोई देना नहीं है, अपना रिव्यू जरूर छोड़ दीजिएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी और रिव्यू ध्यान से लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।